सबको जय मसीह की। हमें बुलाया गया है, हमें बुलाया गया है। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह की किताब अध्याय 1 वचन 4 और 5 में, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 4 और 5 में प्रभु का वचन कहता है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यकर्ता ठहराया। बुलाया जाना, रैली में परमेश्वर हर एक व्यक्ति को क्या है, उसका नाम लेकर बुलाता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब किसी को पुकारता है उसका नाम 2 बार लेता है, जैसे हे शमूएल, हे शमूएल, हे शाऊल, हे शाऊल, है ना। तो बुलाया जाना मतलब परमेश्वर ने हमें रचा है धरती पर एक खास मकसद के लिए। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई मकसद ना हो। मकसद अच्छा या बुरा हो सकता है। और पहला शमूएल अध्याय 3 में भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, क्योंकि उस समय जो परमेश्वर का वचन था वो किसी के पास नहीं पहुंचा था। पहली बार जब शमूएल छोटा था तब परमेश्वर ने उसको बुलाया। उसी तरह से हम यिर्मयाह नबी की किताब में पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी की किताब में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया। वो कहता है कि गर्भ में रचने से पहले और तेरे उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने उस पर चित्त लगाया और उसका अभिषेक किया, और मैंने तुझे क्या है, जातियों का भविष्यकर्ता ठहराया है। यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, इस एक वचन को लेते हैं और अपने आप को कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मुझे ठहराया है, मेरा अभिषेक किया, मुझे जातियों के लिए भविष्यकर्ता ठहराया है। याद रखो, एक वचन को लेकर लोग बहुत सारे अपने मन में गलत फहमी पालते हैं। जब ये वचन लिखा जा रहा था उस समय भविष्यकर्ता की जरूरत थी। भविष्यकर्ता का काम क्या होता है कि वो परमेश्वर की बात सुनकर लोगों को बताता है, उसका काम ये था। और याजक का काम ये होता था कि वो परमेश्वर लोगों की बात सुनकर वो परमेश्वर के पास लेकर जाता था। पर आज हम यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं, यीशु मसीह उस समय नहीं आए थे, यीशु मसीह धरती पर आके क्रूस पर अपना कार्य करके वो चले गए हैं। आज बाइबल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हमें किसी भी भविष्यकर्ता की जरूरत नहीं है, किसी भी नबी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाइबल कंप्लीट हो चुकी है। आने वाले दिनों में, सालों में क्या होने वाला है हमें सब कुछ पता है, इसमें सब कुछ बता दिया है। पर फिर भी लोग परमेश्वर का सुसमाचार लेकर नहीं जाते। परमेश्वर का सुसमाचार लेकर नहीं जाते कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया। एक वचन, मुझे जातियों का भविष्यकर्ता ठहराया गया है। याद रखो, अगर आप एक बाइबल को पढ़ने वाले हो, हम किसी भी एक वचन को लेकर कोई भी डॉक्ट्रिन या कोई भी सिद्धांत नहीं निकाल सकते। मत्ती की किताब अध्याय 28 18 से 20 में प्रभु ने कहा, जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उनको चेला बनाओ, लोगों को बपतिस्मे दो। तो परमेश्वर ने हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए सबको चुना है, सबको मौका दिया है, इसलिए हमें जाना है जातियों में। उस युग में क्या था, परमेश्वर ने भविष्यकर्ताओं को चुना था। आज के इस युग में परमेश्वर ने हमें चुना है पास्टर टीचर के द्वारा। आज हम क्या हैं, याजक हैं, परमेश्वर की प्रजा है, सब कुछ आज हम हैं। तो आज जो पास्टर होता है उसका रियल मीनिंग ये है कि वो इस भविष्य की पुस्तक को स्टडी करता है, बाइबल स्टडी करता है। जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं, इसके लिए भी बाइबल कॉलेज इम्पॉर्टेंट है। जिस कलीसिया में बाइबल कॉलेज नहीं है उसके पास कभी भी सही शिक्षा नहीं हो सकती। ये मैंने अपने लाइफ में देखा है। वो सिर्फ चिन्ह चमत्कारों तक ही सीमित है, परमेश्वर के गहराई तक वो सीमित नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए बुलाया है और आपका नाम लेकर बुलाया है। आमीन।